तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था जब हम लोग डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम आ रहा था। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम ना हो तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रोसीजर देखिए आप लोग। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग पॉज करके सॉल्व करिएगा। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर 1 एंड 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम लोग किसी नंबर में 5 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या 5 आ रहा है। मतलब 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा और 8 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर देखेंगे जो इन दोनों सिचुएशंस को फॉलो कर रहा होगा। तो पहला नंबर जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा वो तो 6 होगा, मगर 8 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर नहीं देगा। दोनों सिचुएशन को तो फॉलो नहीं कर रहा 6। अगला नंबर 5 टू जा 10 एंड 1 11। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा, ऑब्वियसली नहीं। 5 3 जा 15 एंड 1 16 को देखो, 8 से कैंसिल हो जा रहा। 5 4 जा 20 एंड 1 21। 8 से रिमाइंडर 5 आ रहा। क्लियर। तो आपने जो स्मॉलेस्ट नंबर सर्च किया, स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी 21। इस 21 में आप 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। मगर हमको तो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर चाहिए। अच्छा, अब आप एक बात सोच सकते हैं, वह नंबर जो 8 और 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, अगर उस नंबर में हम 21 ऐड कर दें तो वो हमेशा 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 देगा। ये तो ऑब्वियस बात है भाई। अगर 8 और 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो टोटली रिमाइंडर 21 पे डिपेंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें पता करना हो, जिस भी रेंज में पता करना हो, रिक्वायर्ड नंबर विल बी, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 5 और 8 का, और इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जिस रेंज में जाना होगा। क्योंकि 5 और 8 का एलसीएम तो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा, तो रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा का पूरा रिमाइंडर अब किस पे डिपेंड हो जाएगा, 21 पे। तो हम लोग 5 और 8 का एलसीएम लेके एक मल्टी कोई इंटीजर का मल्टीप्लाई करके 21 ऐड कर देंगे। ओके। अब 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40 के प्लस 21। अब इसमें आप देख लो भाई, 5 से डिवाइड करोगे 40 में रिमाइंडर 0, तो यहाँ तो रिमाइंडर कुछ आया नहीं, और 21 में डिवाइड किया 1 आ गया। ऐसे 8 से 40 में डिवाइड करो रिमाइंडर 0, इधर तो पूरा रिमाइंडर 0 हो गया, और 21 में 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। समझ आ गया। लेकिन हमको थ्री डिजिट का नंबर चाहिए, तो की वैल्यू सोचो, 10 पे तो 400 होगा, 20 पे तो 800 होगा, 25 पे 1000 हो जाएगा, 24 पे देखो, 24 पे 960 हो जाएगा। तो के की जगह पर अगर हम 24 पुट कर दें तो 960 बाई 24 फोर जा 960 प्लस 21, 981 आ जाएगा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। यही लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर होगा, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। और आपके क्वेश्चन में पूछा इसका डिजिट का सम बताओ, डिजिट का सम क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स। देन यू विल से सम ऑफ डिजिट्स मतलब 9 प्लस 8 प्लस 1। 9 में 8 ऐड करो 17, 17 में 1 ऐड करो 18। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार आप खुद ट्राई करो पॉज करके। चलो देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा इसका। इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो पहला नंबर सर्च करो, स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा जो इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें पहला नंबर 11 होगा जो रिमाइंडर 5 देगा, मगर 5 से तो 3 नहीं दे सकता। 6 टू जा 12 एंड 5 17, मगर 5 से रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। 6 3 जा 18 एंड 5 23। हाँ, इन दोनों सिचुएशंस को फॉलो करेगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 23 हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देन यू विल से रिक्वायर्ड नंबर विल बी एलसीएम ऑफ 6 5 इंटू के प्लस 23। तो 6 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 के प्लस 23। अब के की वैल्यू ऐसा पुट करो कि थ्री डिजिट के नंबर के करीब आए, 10 पे नहीं आएगा, 20 पे 600, 30 पे 900, 32 पे देखो 960, 33 पे तो 990 प्लस 23 फोर डिजिट में बदल जाएगा। मतलब कि जो वैल्यू होगी बिगेस्ट वैल्यू, ताकि हमको थ्री डिजिट का नंबर मिल जाए, वो 32 होगा। तो के की वैल्यू अगर हम 31 पुट करें तो जो नंबर मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 32 3 जा 960 प्लस 23 दैट इज 983, ये नंबर मिलेगा आपको। क्लियर। 983 तो नंबर मिला। अब अगर इस नंबर में हम लोग 11 से डिवाइड कर दें तो कह रहा रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप 11 से 983 में डिवाइड करोगे, 11 8 जा 88, 10 3, 11 9 जा 99, और रिमाइंडर कितना आ गया इधर 4। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर divided by 15 it gives remainder 7 and when it is divided by 21 it gives remainder 10. Find out how many such numbers exist between 600 and 6000. तो 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10. फर्स्ट नंबर सर्च करो. पहला नंबर अगर हम 21 देखें 22 तो 22 तो रिमाइंडर 7 देगा, 21 से तो नहीं. दूसरा नंबर 37 नहीं होगा. तीसरा नंबर 15 3 जा 45 एंड 7 52. 52 से दोनों केसेस फॉलो होंगे, मतलब आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया कितना है 52 है. स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 52. रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी एलसीएम ऑफ 15 एंड 21 के प्लस 52. तो 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 105 के प्लस 52. क्लियर. अब इसके की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है कि 600 के बाद आ जाए और 6000 से पहले आ जाए. तो के की कौन कौन सी वैल्यू होगी दोस्तों, अगर हम के की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 600 से पहले हो जाएगा. अगर हम 6 पुट करें तो 630, हाँ 600 के बाहर चला गया. 7 पे भी 600 के बाद जाएगा, 8 पे भी ऐसे. 50 पे अगर देखो तो 50 पे भी 6000 के तो पहले ही रहेगा. 60 पे तो 1000 के आगे चला जाएगा 6000 के. 59 पे भी देखो 5900 प्लस 52 और 59 का 5 में तो ऑब्वियस है क्रॉस कर रहा है. 58 से भी क्रॉस कर रहा है. 57 से देखो 57 से अगर 105 का मतलब हम समझ सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 57. तो ये तो 5700 ऐसे हो गया. 5 5 जा 70, 5 5 5 35 एंड 5 5 जा 25 एंड 3 28. 5 8 9 5 और यहाँ पे देखो ये 52 और ऐड करोगे तो 6000 के करीब बाहर चला जाएगा 57 पर भी. तो 57 पर भी नहीं हुआ के की वैल्यू, मतलब 56 पर. अगर के की वैल्यू 6 से लेकर 56 तक पुट करेंगे तो सारे वैल्यूज यहाँ पे आपको 600 से 6000 के बीच मिलेंगे. तो आपसे पूछा ऐसे कितने नंबर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 56 माइनस 6. लास्ट से फर्स्ट को डिवाइड कर लो. जब भी नंबर आप नेचुरल नंबर पूछे, मतलब 6 7 8 9 ये सब क्या नेचुरल नंबर है, तो लास्ट से फर्स्ट को डिवाइड करके लास्ट में 1 ऐड कर देता है. तो कितना हो जाएगा 51 सच नंबर्स आर पॉसिबल, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर. ओके.